गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे कि आपकी परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित कुल प्रश्न कहाँ से और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समझदार होना जरूरी है। और समझदार होने का मतलब है कि जो आपके परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को आपने बारीकी से देखा है कि नहीं देखा है, और अगर देखा है तो उसके अनुरूप अपनी आप तैयारी में धार दें, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो बच्चों, अब वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिंदी पाठ्यक्रम आ। विषय कोड की बात करें तो विषय कोड संख्या 002, कक्षा 10वीं हिंदी आ, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम बी निर्देशन वर्ष 2020 और 21। अब बी निर्देशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विशेष रूप से निर्देश। कब का? वर्ष 2020-21 का। अब इस प्रकार से अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो बच्चों, हिंदी विषय में कुल अंक की बात की जाए तो हिंदी विषय में कुल अंक जो होते हैं वो 100 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 100 अंक होते हैं। अब इन 100 अंकों में तो 20 अंक जो है आपको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिलता है, और 80 अंक जो है आपको सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो परीक्षा आयोजित होती है उस परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपने प्रदर्शन के आधार पर आपको प्राप्त करना होता है। तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे कि जो 80 अंक की सीबीएसई बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, तो उस परीक्षा में प्रश्न कहाँ से और कैसे कैसे और कितने कितने अंक के आते हैं, इसको जानेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं कि कक्षा 10 हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम कुल 4 भागों में बटा हुआ है, जिनमें पहला भाग आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। यह है पठन कौशल, और पठन कौशल से संबंधित कुल 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पठन कौशल से कितना? 15 अंक। और दूसरा भाग है हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण से भी 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा भाग है पाठ्य पुस्तक। और पाठ्य पुस्तक की बात करें तो आपको 2 पाठ्य पुस्तक पढ़नी है, जिनमें पहला है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2। इन दोनों पाठ्य पुस्तकों से कुल 30 अंक के प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और चौथा जो भाग है वो है लेखन, और लेखन से कुल 20 अंक के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि कुल 4 भागों में आपका जो प्रश्न पत्र है वो विभाजित है, और अंक भी उसका 4 भागों में विभाजित है, जिनमें पहला क्या है? पठन कौशल से कितने? 15 अंक। दूसरा क्या है? व्याकरण से कितने? 15 अंक। इन दोनों को मिलाकर हुआ 30 अंक। और पाठ्य पुस्तक से आपको मिला कितना? 30 अंक। और चौथा भाग जो था लेखन कौशल, वहाँ से कितना मिला आपको? 20 अंक। तो इस प्रकार 30, 30, 60 और 20, 80, ये 80 अंक का जो आपने विश्लेषण अभी तक देखा। अब एक एक के चर्चा हम लोग करेंगे कि पठन कौशल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, या अपनी तैयारी किस किस के अनुरूप करनी है। अब आगे हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 है पठन कौशल। और अगर पठन कौशल की बात करें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पठन कौशल का मतलब होता है कि पढ़ने की दक्षता। अगर किसी छात्र के अंदर पढ़ने की दक्षता है तो निश्चित रूप से यहाँ से वो आसानी से अंक प्राप्त कर लेगा, और अधिकतम 15 अंक प्राप्त कर सकता है। जिसमें क्या होता है? एक आपठित गद्यांश दिया होता है, जो क्या होता है 100 से 150 शब्दों का होता है, और इसके 8 अंक निर्धारित होते हैं। दूसरा एक आपठित काव्यांश होता है, या जिसे हम पद्यांश कहते हैं, वह होता है जो 100 से 150 शब्दों का होता है और 7 अंकों का होता है। अब ये जो 7 अंक होते हैं ये किस प्रकार से विभाजित होंगे, या जो 8 अंक है किस प्रकार से विभाजित होंगे? तो जैसा कि जो गद्यांश या पद्यांश है, इस पर आधारित जो प्रश्न होता है, एक प्रश्न तो पूछा जाता है शीर्षक से संबंधित कि इस
गद्यांश का या पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब शीर्षक में भी शीर्षक पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि इसका उपशीर्षक क्या होगा, या कभी कभी पूछ लेता है कि इसका शीर्षक अगर आप देना चाहेंगे तो क्या दे सकते हैं। तो शीर्षक संबंधित प्रश्न पूछता है। और दूसरा पूछता है विषय वस्तु से, यानी कि उसको पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्न होंगे और जिनकी संख्या लगभग 2 से 3 होती है। और तीसरे टाइप का जो प्रश्न होता है वो व्याकरण से संबंधित होता है, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि कुछ भी जो व्याकरणिक बिंदु हैं उन बिंदुओं के आधार पर प्रश्न पूछ सकता है। तो इस पर पकड़ मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको पठन कौशल मजबूत करना होगा, अर्थात उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। दूसरा क्या होगा, शीर्षक निकालना होगा। और तीसरा जो व्याकरणिक बिंदु हैं उन बिंदुओं को आपको अच्छी तरह से मजबूती से पढ़ना होगा, अर्थात जो अब तक आपने व्याकरण पढ़ा है उस व्याकरण को आप बिल्कुल तैयार करके रखें, क्योंकि परीक्षा में वो आपके लिए काम आएगा। और दूसरे जो भाग की बात करें तो दूसरा भाग है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि बिल्कुल अगर आप इस पर अच्छी तरह से काम कर दिए तो ये 15 नंबर आपकी मुट्ठी में होगा। और व्याकरण में क्या क्या आपको पढ़ना है, 10वीं की बात करें हिंदी विषय के अंतर्गत तो व्याकरण में आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिनमें पहला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि 3 अंकों का है। दूसरा है वाच्य, और वाच्य की बात करें तो उसके 4 अंक हैं। तीसरा है पद परिचय, 4 अंक का है। और चौथा है रस, तो रस के भी 4 अंक हैं। इस प्रकार से अगर पूरे 15 अंकों को देखा जाए तो व्याकरण के जो 15 अंक हैं इनमें 3 अंक कहाँ से मिल गया, रचना के आधार पर वाक्य। और रचना के आधार पर वाक्य की बात हम लोग करें तो सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, ये 3 वाक्य होते हैं। और ये 3 वाक्यों को अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो 3 अंक आपका यहाँ से पक्का हो गया। दूसरा है वाच्य। वाच्य की बात करें तो वाच्य भी 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और इसे अगर आपने समझ लिया तो 4 अंक आपको यहाँ से पक्के हो जाएंगे। पद परिचय की बात करें तो पद परिचय जैसा कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो पद परिचय से भी संबंधित 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और रस, हिंदी में अगर रस की बात की जाए तो कुल 11 रस हैं, और इन 11 रसों को आपने मजबूती से अगर पढ़ लिया तो निश्चित रूप से 4 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यानी कि व्याकरण की बात की जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा अंक दे सकता है। आगे देखिए भाग 3। और भाग 3 की बात करें तो इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक जो है सम्मिलित है। और पाठ्य पुस्तक में आपको 2 पुस्तकें पढ़नी हैं, जिनमें पहला है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है पूरक पुस्तक जो कि कृतिका भाग 2। यहाँ से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो पहली पुस्तक है क्षितिज भाग 2, इसके गद्य खंड से बात की जाए तो पहला क्या होता है, 2 + 2 + 1, इस प्रकार से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है क्षितिज से निर्धारित कुल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 4-4 अंक के, यानी कि 8 अंक के। इस प्रकार जो क्षितिज के गद्य खंड से जो है 13 अंक पूछे जाते हैं, और क्षितिज के काव्य खंड से भी 13 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और काव्य खंड में क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि 2 + 2 + 1 = 5 अंक। और काव्य खंड से संबंधित जो काव्य को परखने से संबंधित कुल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 4-4 अंक के, 8 अंक के, तो 13 अंक। इस प्रकार क्या हुआ, क्षितिज से कुल आपने कितने अंक देखे, 13 अंक गद्य का और 13 अंक कहाँ का, काव्य का। तो इस प्रकार हो गया 26 अंक। अब 30 में 26 आपको कहाँ से मिल जाता है, केवल और केवल क्षितिज से। और 4 अंक कहाँ से, जो दूसरी पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2 से एक प्रश्न पूछा जाता है, 4 अंक का पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि कृतिका और क्षितिज जो पुस्तक है इस पुस्तक को कैसे पढ़ना है। बात की जाए पढ़ने की तो क्षितिज को आपको अधिक पढ़ना होगा, क्योंकि आपको वहाँ से कितने 26 अंक मिल रहे हैं और कृतिका से आपको 4 अंक मिल रहे हैं। और सबसे अंतिम भाग जो कि चौथा भाग है, लेखन की बात की जाए तो लेखन आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतने अच्छे अंक
मिलेंगे। और लेखन में क्या होता है, अधिकतम आप 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। कितने? 20 अंक। लेखन में थोड़ा सा स्वच्छता का ध्यान रखें, बर्तनी शुद्धि रखें, और जो लेख आपको लिखना हो, निबंध है या आपका पत्र है या आपको संदेश लिखना है अथवा कोई विज्ञापन लिखना है, तो उसका जो प्रारूप होता है उस प्रारूप के आधार पर अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो चलो इस पे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि गत वर्षों में कुछ देखने को ऐसा मिला था कि आपको एक कोई बिंदु दे दिया जाता था, उससे संबंधित पहले क्या पूछे जाते थे, निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते थे, यानी कि निबंध लिखना होता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया था, बल्कि चर्चा चल रही थी कि आपसे क्या पूछा जाएगा, संदेश लेखन पूछा जाएगा। और आगे देखें, दूसरे बात की बात करें तो इसमें अव्यक्त क्षमता पर केंद्रित जो है औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से संबंधित एक विषय पर पत्र लेखन, यानी कि पत्र लेखन तो बहुत जरूरी है। और दो प्रकार का पत्र लेखन आपको पता होना चाहिए, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है कि कार्यालय का पत्र, जैसे आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखते हैं, आप अपने जिला के मजिस्ट्रेट को लिखते हैं, या किसी भी अधिकारी या कार्यालय के लिए अगर लिखते हैं तो औपचारिक है। और अनौपचारिक का मतलब होता है कि जब हम कोई पत्र अपने सगे संबंधी मित्र के लिए, परिवार में माता पिता के लिए या और किसी के लिए लिखते हैं तो वो आपका अनौपचारिक पत्र होता है। तो इस प्रकार से आपको तो पत्र लेखन के दोनों प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों तैयार रखना चाहिए। और यहाँ से संबंधित आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 5 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगला है कि विषय से संबंधित 25-25 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये 5 अंक आप फ्री में ले सकते हैं, यानी कि विज्ञापन लेखन करके। अब विज्ञापन लेखन में क्या होता है कि जिस विषय पे आपको विज्ञापन लिखना है, बढ़िया उसका पोस्टर बनाइए और उसको खूब, जैसे आप देखते होंगे ना, तमाम प्रकार के मार्केट में विज्ञापन आ रहे हैं। जैसे साइकिल का विज्ञापन है तो उसने क्या दे दिया कि साइकिल खरीदिए 20% डिस्काउंट है ना। तो सर्विस, मरम्मत, 6 माह की गारंटी वारंटी, आज बहुत कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं। एक के साथ एक फ्री आजकल देखते होंगे ना, बीमार्ट वगैरह महासेल लगाया जाता है, तो वो सब विज्ञापन है। और आज अगर बात की जाए तो आज के समय में सब कुछ, पूरी मार्केटिंग ही विज्ञापन के ऊपर जो है आधारित है और उसी पर चल रही है। जैसा कि टीवी समाचार आज सब में आप लोग देखते होंगे कि विज्ञापन, तो विज्ञापन तो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए और यहाँ से आपको 5 अंक भी मिलेंगे। इस प्रकार से पत्र से आपको 5 अंक मिलेंगे और 10 अंक जो आपको लेखन कौशल से मिलेंगे, तो कुल 20 अंक आपको यहाँ से मिल सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो हम लोगों ने मोटा माटी जो प्रश्न को देखा है, प्रश्न पत्र को, तो उसमें आप लोग कह सकते हैं कि आपको ये जो 15 अंक हैं, खास तौर से पठन कौशल के, तो ये मुफ्त के होते हैं और आप इसे केवल अपनी सोच को सही दिशा में काम करके ये 15 में से 13 अंक तो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा व्याकरण का है, तो व्याकरण पर कुछ आपको वर्क करने होंगे, खास तौर से विगत कुछ वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं उस प्रश्न को हल करना होगा, जहाँ पे समस्याएं होंगी अपने टीचर से समझना होगा। तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो 15 नंबर यहाँ से भी प्राप्त करने के चांसेस हैं, और 15 नहीं तो 13 कोई काट नहीं सकता अगर आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया है तो। और पाठ्य पुस्तक, जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस हम लोगों का रहता है, तो पाठ्य पुस्तक तो हम लोग पढ़ाएंगे ही, उसके साथ ही साथ आपको अभ्यास करना होगा। और चौथा भाग जो लेखन की है, जिसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो लेखन का भी नंबर आपको जान लीजिए कि बहुत विशेष पढ़ना नहीं होता है, बल्कि समझ करके लिखना होता है। तो लिखने में आपको कोई निबंध टाइप का लेखन आना चाहिए, जैसे निबंध कैसे लिखा जाता है ना। अगर उसको आप लिखते चले आ रहे हैं, आज तक आपने परीक्षाएं जो दी हैं, तो निश्चित रूप से आपको उतना पता रहता है। और लेटर की बात की जाए, पत्र की बात की जाए, तो पत्र लेखन भी आपको औसत दर्जे का आपको लिखना आता है, लेकिन आप अच्छी तरह से अगर लिख देंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। विज्ञापन थोड़ा सा आपके लिए नया है, इसलिए विज्ञापन लेखन भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और एक संदेश लेखन की बात हम लोग करें, जैसा कि कई बार पूछा गया था या प्रश्न पत्र में आपके शामिल किया गया था संदेश लेखन, तो संदेश लेखन भी आपके पाठ्यक्रम में है, तो संदेश लिखने का भी अभ्यास आपको करना चाहिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।